धन की उपयोगिता और निरुपयोगिता भी उस विपत्ति के समय सिद्ध होती है और हुई है। 20-20 लाख रुपए अटैची में भर करके बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में भिखारी जैसी लाइन लगा के खड़े थे। पैसा पूरा पकड़ लो, बस मेरे पिताजी को बचा लो, मेरी पत्नी को, मेरे पुत्र को बचा लो। सब समझ में आया, जब विपत्ति आती है तब धन 2 कौड़ी का किसी काम का नहीं है। जब धन काम का नहीं है तब राम काम में आते हैं बंधु, तब गुरु काम में आते हैं। जब अरविंदों में, जब हम इंदौर में थे, जब अरविंदों में इलाज होना मुश्किल हो गया, तब हमने देखा लोग सुबह से लाइन लगा करके गेट के बाहर खड़े होते थे। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का जल लाइन लगा करके अरविंदो हॉस्पिटल जाता था। थाली भर करके गुरुदेव के पाद प्रक्षालन किया और लोगों में ऐसी आस्था जम गई थी कि पूरे इंदौर नगर के अंदर मात्र एक ऐसे दिव्य पुरुष गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज बैठे हैं, जिनके पाद प्रक्षालन के जल को अगर हम अपने बीमार पुत्र को पिला देंगे तो हमारा बीमार पुत्र बच जाएगा। एक भी बूंद गुरुदेव के चरणों की व्यर्थ नहीं गई। कोई भी रोगी आता था, लेता था, चला जाता था, लेता था, चला जाता था। आस्था ने वो कमाल विपरीत परिस्थितियों में दिखाया बंधुओं, और कई लोग ठीक अच्छे होकर के अपने घर को वापस लौट गए। जिनका डीसी बन गया था, डेथ सर्टिफिकेट होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं मरने से पहले ही बना देते हैं। डॉक्टर्स को पता चल जाता है क्या 8 घंटे का मेहमान है, 6 घंटे का मेहमान है, तो नीचे जाकर के रिसेप्शन रूम में कहते हैं इसका डीसी बना दो। किसका? पेशेंट नंबर फलाने फलाने का, 14 नंबर बेड में जो पेशेंट है उसका डीसी बना दो। कंप्यूटर में सट से डीसी बना दिया, सारे पेपर्स क्लियर किए, पैथोलॉजी का पूरा पेपर्स क्लियर किया, सारी पेमेंट का पेपर क्लियर किया, डीसी तैयार है। अब क्या है? मरने मात्र की इंतजार है कि ये मरा, डीसी बनाया, पेपर लिया और चलते बने। कमाल तो तब हुआ जब गुरुदेव के पैर का गंदोदक आदमी पी गया और मरा नहीं। जब मरा नहीं तो डॉक्टर बोलता है कि हमने इसका डीसी बना दिया है, इसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ कैसे रहा है। तब समझ में आया कि ये विज्ञान की शक्ति के ऊपर भी किसी आध्यात्म की, तप की और तपस्या की शक्ति भी हुआ करती है। प्रत्यक्ष मैंने देखा, मैं गदगद हो गया। मैंने देखा, साधुओं को भी देखा। गुरुदेव परोक्ष में भी कभी भी लघुशंका इत्यादि से आने के बाद जैसे ही पैर धोते थे, कोई भी साधु था, पूरा पंजाब उस जल में डालता, ऐसा माथे में लगाता, पीठ में लगाता। इसमें तो महासागर की तो मास्टरी थी, वो पूरे शरीर में लगा लेते थे। क्यों? आचार्य जी का गंदोदक है। और ऐसा हमको भी लगाते थे, बार बार लगा देते थे, बार बार। हमने उनसे पूछते थे तो माथे में लगाओ ना, शरीर में क्यों पोतते हो? तो हमसे महासागर जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे, पगला, जब वो गिद्ध सोने को हो सकत है तो ये तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, इनके लोटबे से तपन कछु भी हो सकत है। बार बार एक ही शब्द कहते थे महासागर जी हमसे कि वो गिद्ध की कहानी सुनी थी कि वो जब मुनि महाराज का आहार हो रहा था तो वो गिद्ध उड़ करके आया और उसको पूर्व भाव का ज्ञान था, तो वो मुनि महाराज के चरणों का गंदोदक में लोटा तो उसके पूरे पंख सोने के हो गए। ये कहानी मुनि महासागर जी महाराज के दिमाग में ऐसी बैठी कि जितनी बार जब तक वो गुरुदेव के पास में थे, वो हमेशा इस बात का इंतजार करते थे कि आचार्य जी पैर धोएं और मैं उसमें हाथ मारूं। और जब भी हम बगल में खड़े मिले तो ऐसा पूरा मुंह में लगा दें, हाथ में लगा दें, पीठ में लगा दें। हमने कहा क्या है, माथा में लगाओ ना, ऊंचे स्थान पर। बोले जब गिद्ध सोने का हो सकता है उस समय, तो उसी समय की चर्या वाले इस समय भी मिल रहे हैं विनम्र, तू तो लगा ले, अपन फायदे में है। जटायु पंछी उस समय का। तो ये एक करिश्मा है बंधुओं, जो विपत्ति के समय संपत्ति काम नहीं आती, तब गुरु, देवशास्त्र गुरु और धर्म काम में आता है। आज हमारा सौभाग्य है, हमने इतने पवित्र गुरुओं को आंख से देखा। हमारा सौभाग्य है, इतने पवित्र गुरु की हमने सेवा की, शुश्रूषा की, उनके शब्द सुने, उनका आशीर्वाद मिला। कई तो इतने पुण्यवान हैं कि गुरुदेव ने गृहस्थ होने के बावजूद उनके सिर पे हाथ रख दिया। जिनके सिर पे हाथ रखा उनको, उनसे पूछा, बोले महाराज आज भी स्पर्श की अनुभूति इस मस्तिष्क पे बनी हुई है कि कभी गुरुदेव ने हमारे सिर पे हाथ रखा था।